बोलिए भारत माता की। आज रेल सुविधा के इस जोड़ के कार्यक्रम में भोपाल से रीवा के लिए एक नई ट्रेन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। मैं आप सबको इतिहास के इस दर्ज होने वाले पन्ने की आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी शुभारंभ करेंगे। आज के इस अवसर पर उपस्थित उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, भोपाल के लोकप्रिय सांसद भाई आलोक शर्मा जी, भोपाल हुजूर के लोकप्रिय विधायक भाई रामेश्वर शर्मा जी, बैरसिया क्षेत्र के विधायक भाई विष्णु खत्री जी, भोपाल की महापौर बहन मालती राय जी, हमारे नेता भाई सनोवर पटेल जी, डीआरएम साहब और सभी उपस्थित विंध्य के वो सभी बहनों और भाइयों जो लंबे समय से इस ट्रेन के लिए मांग कर रहे थे। एक अरसे से ये मांग चल रही थी कि भोपाल से रीवा जाने के लिए हमको कठिनाई होती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में बताना चाहूंगा कि 13 नवंबर 2023 को माननीय अश्विनी वैष्णव जी केंद्रीय रेल मंत्री चुनाव के कार्यक्रम में उपस्थित हुए। वहां विंध्य एकता परिषद की हमारी यहाँ बहन बैठी हुई है, वंदना द्विवेदी जी, सुनील पांडे जी, इन लोगों ने मांग की कि हम भारतीय जनता पार्टी को तो समर्थन देते हैं, लेकिन एक लंबे समय से हमारी जो मांग है कि भोपाल से रीवा जब हमको खुशी के अवसर पर कभी कोई कमी होती है, जाना पड़ता है, 3-3 महीने तक रिजर्वेशन नहीं मिलता और ये कठिनाई दूर कर दीजिए। और उस दिन मैंने माननीय अश्विनी वैष्णव जी से एक वादा ले लिया था कि चुनाव जीतने के बाद भाई साहब ये सौगात आपको देनी पड़ेगी। और इसके बाद लगातार मैंने पत्राचार किया, उनसे बात की और जिस दिन 25 जुलाई को उन्होंने इस बजट के साथ ही भोपाल से रीवा जाने वाली इस ट्रेन की फाइल पर साइन किया, उन्होंने मुझे सूचना दी। भगवान दास जी, जो आपसे वादा किया था वो विंध्य वासियों को बता दीजिए, रीवा वासियों को बता दीजिए कि वो वादा पूरा हुआ है। मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उपस्थित सभी समृद्ध मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज एक बहुत बड़ी न केवल जो समस्या थी, जो उसकी आवश्यकता लगती थी, उसकी पूर्ति हुई है, एक कनेक्टिविटी और हुई है। इसलिए मैंने माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह किया है कि इस ट्रेन का नाम होगा, जन्म हुआ है तो इसका नाम भी होगा, तो इसका नाम विंध्य एक्सप्रेस अगर रखेंगे तो सभी विंध्य वासियों को, बुंदेलखंड वासियों को उससे उसका जुड़ाव और होगा। मैं पुनः आप सबको बहुत बधाई देता हूं इस ट्रेन में। और आज पहले दिन ही एक बड़ी संख्या में यहाँ से यात्री रीवा के लिए सफर कर रहे हैं। आप सबकी यात्रा मंगलमयी हो, हम सबको ये सुविधा मिली है। ये केवल सप्ताह में 2 दिन नहीं होगी, मुझे लगता है कि जैसे पैसेंजर संख्या बढ़ेगी तो ये रोज की जो हमारी मांग थी वो भी पूरी होगी। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आमंत्रित करता हूं भोपाल के माननीय सांसद श्री आलोक शर्मा जी को कि कृपया वे अपने विचार, जोरदार तालियों से हम अपने सांसद का स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश शासन के प्रदेश के डिप्टी सीएम आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, मध्य प्रदेश शासन के खेलकूद और हमारे नरेला क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई विश्वास सारंग जी, हमारे हुजूर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई रामेश्वर शर्मा जी, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई भगवान दास सबनानी जी, बैरसिया क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विष्णु खत्री जी, हमारी भोपाल की महापौर बहन मालती राय जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सनोवर पटेल जी, भोपाल के हमारे डीआरएम महोदय और समस्त यहाँ पे भोपाल की उपस्थित सभी जनता जनार्दन। अभी जैसे ही भाई भगवान दास सबनानी जी का नाम लिया तो आपने जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया और उनका अभिनंदन किया। मेरे को तो ऐसा लगा कि रीवा की वाणी भगवान दास, रीवा की वाणी जैसे ही आपने तालियां बजाई तो हमने कहा ऐसा मत करना,
कि हमारे भाई भगवान दास जी को आप रीवा ले जाओ। ये तो भगवान दास समनानी जी, उनका नेतृत्व, उनकी मेहनत, जैसे ये दक्षिण पश्चिम विधानसभा का आपको टिकट दिया और आपने एक मांग रखी थी, और ये मांग हमारी दीदी यहाँ पे बैठी हुई है, सुनील भैया, पूरे लोग लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि भोपाल से रीवा, सतना और मैहर के बीच में एक ट्रेन चलना चाहिए। आज ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। जो बात भारतीय जनता पार्टी करती है उसको आज भारतीय जनता पार्टी करके दिखलाती है। मैं इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे केंद्रीय रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का बहुत बहुत आपसे कहूंगा, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें, वंदन करें और अभिनंदन करें कि आज भोपाल से रीवा के लिए ट्रेन प्रारंभ हो रही है। वो ट्रेन प्रारंभ ही नहीं हो रही है, आज उसकी गरिमा और बढ़ गई कि आज प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारी बहनों को राखी का तोहफा देने के लिए आज यह भोपाल के रेलवे स्टेशन पे हम यहाँ से ट्रेन को रवाना करेंगे। रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, कई टिकट वेटिंग में होते, कई आरएसी में, रीवा तक बड़ी दिक्कत होती थी, पर अब कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भोपाल के बेटे को भी आपने भोपाल का सांसद बनाकर दिल्ली में पहुंचा दिया। हम देखेंगे और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और बेहतर से बेहतर रीवा तक, प्रदेश के अन्य स्थानों पर, देश के अन्य स्थानों पर कहां कहां रेल की आवश्यकता है, उस पर कार्य योजना बनाकर काम करेंगे। आप सबको इस अवसर पर पुनः दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच हमारे बीच उपस्थित हैं होशंगाबाद जी के सांसद श्री दर्शन चौधरी जी। हम उनका जीवंत पौधा देकर के हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय श्री दर्शन चौधरी जी, सांसद होशंगाबाद, जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। और अब अवसर है एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऊर्जावान, ऐसे ओजस्वी व्यक्तित्व को आमंत्रित करने की, जिनके बारे में दो पंक्तियां मैं कहता हूं कि हौसलों में अपनी वो ऐसा उबाल देते हैं कि ख्वाबों को हकीकत में ढाल देते हैं, और जुनून वाले हैं जिस पे अड़ जाए अगर तो पत्थरों से पानी निकाल देते हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं आमंत्रित करता हूँ उनके ओजस्वी वक्तव्य के लिए। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। बोले महाकाल महाराज की, कामतानाथ महाराज की। बिंद के लिए हम सबका सौभाग्य है आज के इस कार्यक्रम में रेल लोकार्पण के अवसर पर यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, यशस्वी मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, लोकप्रिय सांसद श्रीमान आलोक शर्मा जी, इस कार्यक्रम के सूत्रधार भगवान दास समनानी जी, असंभव को संभव करने वाले रामेश्वर जी, इस अवसर पर भगवान विष्णु का अवतारी रूप विष्णु खत्री जी, हमारे अपने लोकप्रिय सांसद, यहाँ से वही गाड़ी जाएगी नर्मदापुरम का है, आप लेने जाए हो। देखो ऐसा आपका सहयोग कितना बढ़िया है। एक सांसद यहाँ से रवाना करेंगे, मुख्यमंत्री मंत्री रवाना करेंगे, एक सांसद लेके जाएंगे, और लेके जाने के लिए भी परमात्मा ने सहयोग ऐसे बनाया, बाधा भी ऐसे ही है, ये दक्षिण में रेल ले जाने वाले ही लग रहा है। ये हमारा अपना सुखद सहयोग है। यहाँ की महापौर श्रीमती मालती भाभी, हमारे मालती राय जी, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और बधाई दो अर्थों में भी, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, और अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री के लिए भी उतने जोरदार तालियां बजाएं। मोदी है तो हम सब ये नारा लगाते, सरकार बनाते बनाते लगातार 14 से हमने ऐसे सारे असंभव काम, जिन कामों को लेकर ऐसा लगता था कि पहले रेल मंत्री कोई रेल चला देते,
तो रेल मंत्री जिस राज्य से आते थे केवल वहीं 1 या 2 3 ट्रेन चलती थी, बाद में आते पते नहीं लगते। सालों तक ये नाटक हमने देखा। 2004 से 14 तक, जब तक माननीय मोदी जी की सरकार नहीं बनी, कोई बंगाल से बन गया, कोई बिहार से बन गया, जो बन गया वो सारी रेल सुविधाएं रेल के डब्बे में भर के ले जाता था। ऐसा लगता वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने रेल मंत्रालय के लिए कितने बदलाव किए। रेल का पहले अलग बजट चलता था, बाकी सरकार का बजट अलग, दोनों का बजट एक बना करके जहां जनता की डिमांड है। आज हम तो और सौभाग्यशाली हैं, हमारे लिए तो अपना आनंद डबल हो गया कि आज रीवा के लिए, हमारी अपनी रेल के लिए केवल अभी सरकार ने अश्विनी वैष्णव जी को रेल मंत्री बने टाइम कितना हुआ, लेकिन इतने कम टाइम में इतना प्रकार के प्रकल्प एक साथ खोल करके आईटी के मंत्री होने का लाभ भी दे रहे हैं, रेल मंत्री होने का लाभ भी दे रहे हैं। और भोपाल तो और भाग्यशाली और विंध्य वाले डबल से आप ही नहीं हो। मेरे को भी आनंद आ रहा, मेरी भी ससुराल रीवा है, चिंता मत करो। हम और आप सब मिलकर के एक ही सवारी गाड़ी के डिब्बे हैं। लेकिन मुझे भी इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के इस सौगात के लिए हम एक बार दिल से अभिनंदन करें उनका। और सरकार के माध्यम से आप सबको भी बताना चाहूंगा, ये न केवल एक रेल बल्कि दूसरी रेल और उससे आगे चल करके इसी हवाई अड्डे से रीवा के लिए हवाई सुविधा भी प्रारंभ कर दी गई है। रीवा के लिए एयरपोर्ट से आप अपने यहाँ से जाने के लिए इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो विंध्य के लिए सदैव के न केवल विंध्य बल्कि यहाँ से जबलपुर, सिंगरौली, रीवा, खजुराहो, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर। अरे बड़ा आश्चर्य लगता है, मैं जब ये रिपोर्ट ले रहा था एयर टैक्सी की तो हमको लगा कि उज्जैन भोपाल तो क्या चलेगी, लेकिन आजकल हवाई जहाज का इतना अच्छा लोगों को सफर लगता है कि उज्जैन भोपाल सर्वाधिक फुल चल रही है अपनी हवाई सेवा में। बड़ा आश्चर्य लग रहा है। और उससे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि इंदौर के एयरपोर्ट से उज्जैन के लिए भी सवारी मिल रही है। ये बड़ा आश्चर्य की बात, लेकिन वो भी फुल चल रही। हम इसी प्रकार की प्रत्येक कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं। आज तो खास करके विंध्य के लिए ये जो नई सौगात दे रहे हैं, मैं अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री का आभार मानता हूँ, माननीय रेल मंत्री का आभार मानता हूँ। भगवान दास जी, आपका तो नाम ही भगवान है, और भगवान है तो सब संभव भी है, क्योंकि हमारी सरकार भगवान भरोसे तो नहीं है, हमारे अपने मोदी जी के भरोसे है। जोरदार तालियां मोदी जी के लिए बजा। हमने चुनावा जनप्रतिनिधि पहुंचाया और जनप्रतिनिधि ने अपनी बात पहुंचाई। पहले भी बात तो बहुत बार पहुंचाते थे कांग्रेस के शासनकाल में, लेकिन केवल बात ही पहुंचती थी, चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ जाता था, लड़ते लड़ते थक जाते थे, लेकिन कोई सुविधा नहीं देते थे। लेकिन आज के बदलते दौर में अब टाइम भी हो गया, ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन रेल की सौगात के लिए एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार, केंद्रीय मंत्री श्रीमान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और यशस्वी प्रधानमंत्री का आभार मानते हैं और उम्मीद करते रानी कमलापति के नाम पर अब ये रेलवे की सौगात है, जो उनके माध्यम से विश्व स्तरीय स्टेशन मिला था। और ये भोपाल का स्टेशन भी अब बदल रहा है धीरे धीरे, बढ़ते बढ़ते। अब मेरे को नहीं मालूम तो कौन कौन सी विधानसभा इससे लगती है। तो विश्वास जी को भी बधाई, जोरदार ताली बजा। विश्वास जी के क्षेत्र से विंध्यवासियों का रास्ता सुगम हो रहा है। और रामेश्वर जी उत्तर का पाठ बता रहे, बिना रामेश्वर के लंका में विजय नहीं होती। भाई जोरदार ताली बजाओ। और विश्वास कायम रहेगा तो आलोकित होते रहेंगे हम सब। सांसद के लिए भी जोरदार तालियां। एक बार फिर सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके ओजस्वी वक्तव्य के लिए। अब घड़ी आ गई है कि हम भोपाल रीवा गाड़ी संख्या 22-145 का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री
अन्य तमाम सम्मानीय अतिथिगण ट्रेन के तरफ रवाना। और इस घड़ी में ये गाड़ी संख्या 22-145 का माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा शुभारंभ किया जाना है। और 4 पंक्तियां कहूंगा कि संकल्पों की सिद्धि से मुलाकात हो गई है, संकल्पों की सिद्धि से मुलाकात हो गई है, नई एक पहल नई शुरुआत हो गई है। और भोपाल रीवा ट्रेन का जो हुआ है शुभारंभ आज, वो ट्रेन देश को एक सौगात हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री के प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 रवाना करते हुए ये एक ऐसा दृश्य है जो मध्य प्रदेश भोपाल से जुड़ेगा। पहले के लिए 2 ही गाड़ियां थी, भोपाल सांसद जी जा रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आज भोपाल से रीवांचल रीवा एक्सप्रेस सप्ताह में 3 दिन के शुरुआत के लिए खासकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में लगातार सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी हमारे अपने भोपाल से प्रति सप्ताह 3 दिन रेल की सुविधा भोपाल से रीवा और 3 दिन रीवा से भोपाल, ये जो सौगात थी मेरी अपनी ओर से बधाई। यहाँ आज इस अवसर पर श्रीमान हमारे मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी, मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय सांसद आलोक जी, माननीय विधायक भगवान दास जी, जिनके दिल्ली के काफ़ी लोग थे, उनकी डिमांड भी थी। आज के अवसर पर हमारे रामेश्वर शर्मा जी और विष्णु खत्री जी सारे जनप्रतिनिधियों के साथ आज इस रेल की शुरुआत करने आया था। और उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री और रेल मंत्री मध्य प्रदेश में इन सुविधाओं को बढ़ाते जा रहे हैं, ये प्रेम उनका बना रहे। मैं उनका आभार भी मानता हूँ। और जिस प्रकार से जनता का रिस्पॉन्स है, हमको आने वाले समय में इसको प्रतिदिन करना पड़ेगी। एक बार फिर इस नई सौगात की बधाई। बहुत बहुत और रीवा वासियों को एक नई सौगात मिली है। भोपाल और रीवा के बीच में एक नई ट्रेन की सौगात अब रीवा वासियों को दी गई है। आपको बता दें, रीवा, सीधी और सतना के लोग बड़ी संख्या में भोपाल में रहते हैं और कहीं ना कहीं लगातार रीवा वासी एक नई ट्रेन की मांग कर रहे थे। हालांकि रीवांचल एक्सप्रेस पहले से चल रही, लेकिन लगातार लंबी वेटिंग के चलते लोग परेशान थे। और कहीं ना कहीं अब जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने भोपाल और रीवा के बीच में एक नई ट्रेन को मंजूरी दे दी है।